ये हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम हेरिटेज एंड कल्चर का आज एक अगला अध्याय चैप्टर 4 का अगला सेगमेंट पकड़ेंगे, जिसकी की बिगनिंग हमने कल के लेक्चर के एंड सेक्शन में कर दी थी, जिसमें कि अब तक हमने जो फर्स्ट सेगमेंट था चैप्टर 4 का पोस्ट मॉडर्न इंडियन आर्ट में, उसके तहत फर्स्ट सेगमेंट हमारा पूरा अच्छे से कवर हो गया। वो है रिलीफ स्कल्पचर्स का। हम केव आर्किटेक्चर की बात करने वाले थे और वो भी वेस्टर्न इंडिया से शुरू करने वाले थे। वो हमने शुरू किया है कल। आज उसकी मुख्यता आगे विकास होगा। ओके, इसमें हम अब कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं। देखिए, अब पहले मैं एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि कल के लेक्चर में हम उसे कर चुके हैं। हमने देखा था कि मुख्यतः 3 तरह के स्टाइल केव आर्किटेक्चर में पाए जाते हैं। पहला स्टाइल हमने देखा था एब्सिडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स। ये अजंता, पित्तलखोड़ा और भाजा में पाए गए। उसके बाद एब्सिडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल, ये थानाले यानी कि थाना नंदसूर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उसके बाद फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल विद अ सर्कुलर चैम्बर एट द बैक, ये कौंदिविते महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इतना तो हमने पढ़ लिया, इतना हमने कल कर लिया। 3 तरह के पैटर्न, वॉल्टेड रूफ, पिलरलेस वॉल्टेड रूफ और क्वाड्रेंगुलर रूफ हॉल और पीछे सर्कुलर रूम, दैट इज द स्तूपा या फिर चैत्य रीजन। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? ये हमने अच्छे से किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें लिखी हैं मैंने यहाँ पर लाइन लगाई है, कारण क्योंकि जब हम केव ट्रेडिशन की बात करेंगे तो उसमें स्कल्पचर्स तो होंगे, लेकिन अब फोकस पेंटिंग पे होगा। अब फोकस पेंटिंग पे ज़्यादा होगा। तो मैंने ये इधर कॉलम लिखा है, अभी टाइम आने पर मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा। ये आपको सिंप्लिसिटी देगा, इसके लिए मैंने लिखा है। ओके, इट विल प्रोवाइड यू सिंप्लिसिटी, इसलिए मैंने लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने कल जिन चैत्य हॉल्स के बारे में पढ़ा केव आर्किटेक्चर में, उनके विषय में एक महत्वपूर्ण चीज़, वो क्या? देखिए, बुद्धिज़्म में मैंने आपको ये बताया था कि बहुत बाद में आने वाले क्रिश्चियनिटी के तहत जो चर्च आर्किटेक्चर है, उस चर्च आर्किटेक्चर में जो लक्षण पाए जाते हैं, जो फीचर्स हैं उसके, वो बहुत पहले आ चुके बुद्धिज़्म के केव ट्रेडिशन के आर्किटेक्चर में नज़र आते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आपको क्या नज़र आएगा? बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई ये जो केव के अंदर हॉल्स हुआ करते थे, जिन्हें आप चैत्य हॉल कहते हैं, और पीछे स्तूपे थे। ये चैत्य हॉल में आपने कभी सोचा कि प्रकाश कहाँ से आता होगा? लाइट का सोर्स क्या होगा? इसके लाइट का एक सोर्स जो हल्की फुल्की लाइट अंदर भेजता है, वो तो है इसका गेटवे, दैट इज़ द फैकेड, दैट इज़ द गेटवे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप इन केव्स की बात करते हैं, तो केव की जो बिगिनिंग है, वो बिगिनिंग एक पोर्च से होती है। आगे एक पोर्च नजर आएगा आपको, पोर्च स्टाइल। ओके, वो पोर्च के ऊपर आपको स्टोन की रखी हुई एक स्क्रीन नजर आएगी। वो स्टोन स्क्रीन जो आपको बरसात से बचाएगी। देयर विल बी ए स्टोन स्क्रीन जो आपको रेन से बचाएगी। डन? और वो जो स्टोन स्क्रीन है वो पिलर्स पे खड़ी रहेगी। तो इसकी वजह से ये हो गया पोर्च। थोड़ी बहुत लाइट जो आएगी वो इस पोर्च से आएगी। इतनी बात समझ में आई? दैट पोर्च इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो फैकेड है, ये जो फेस है, ये पोर्च का ये जो स्क्रीन स्टोन रखा गया है ना, इसके ऊपर, यानी कि पोर्च की जो रूफ है, इसके ऊपर आपको आर्क शेप में एक विंडो बड़ी सी नजर आएगी। तो अब आप चर्च आर्किटेक्चर को इमेजिन करें, एक गेट, डोर। आप चर्चेज में जाते हैं, आप क्या देखते हैं? एक डोर आता है, और आपने देखा होगा डोर के ऊपर सेमी आर्क या सेमी सर्कुलर इस तरह से बड़ा सा विंडो रहता है फिक्स्ड, जिससे लाइट एंटर करती है। ये केव ट्रेडिशन के अंदर भी नोटिस किया गया। आई बात समझ में? और बुक में मैं आपको अभी ढूंढ करके ये चीज़ दिखा भी दूंगा। आप आए, आपको एक पोर्च मिला। ओके, डोर के ऊपर भी आर्क पैटर्न में डिजाइनिंग। लोमश ऋषि की केव आपने देखी थी, और कल मैंने बाकी केव्स भी दिखाई। और ये जो स्क्रीन रखी गई है, स्टोन स्क्रीन जो बरसातों से बचाती है आपको, इसके ऊपर अब आप देखेंगे तो एक पैटर्न ऑफ आर्क है, जहां से लाइट मेनली एंटर कर रही है। ये एक कॉमन चीज़ पाई जाती है। कुछ कुछ जगहों पर ये आर्क नहीं भी है, जैसे महाराष्ट्र में कौंदिविते केव में ये नहीं भी है,
क्योंकि वहां तक जब हम आएंगे कौंदेविते तक तो आपको जो चैत्य हॉल है वो वॉल्ट रूफ सिस्टम में नहीं मिलेगा, वो क्वाड्रेंगुलर हो जाएगा। ओके, तो वहां पर आपको सिंपली क्या नजर आएगा, डोर यानी कि गेटवे एंट्रेंस, पिलर्स, उनके ऊपर ये स्टोन स्क्रीन, गेटवे, और इससे सीधा अंदर जाइए तो क्वाड्रेंगुलर हॉल। ये स्टोन स्क्रीन के ऊपर आर्क नजर नहीं आएगी फॉर द पर्पस ऑफ लाइट। समझ में आई बात? लेकिन काफी जगहों पर यह ट्रेंड फॉलो होता था, तो वो लिखा गया है चैत्य हॉल इज द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय द मोटिफ ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क विद एन ओपन फ्रंट विच हैज अ वुडन फैकेड। आई बात समझ में? विच हैज अ वुडन फैकेड। वुडन फैकेड का मतलब यहां पर क्या है, ध्यान से समझे। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो केव ट्रेडिशन के तहत चैत्य हॉल्स बनाए जाते थे, ये चैत्य हॉल एक तरह से इसके पहले के जो स्ट्रक्चरल चैत्य बनाए जाते थे जो कि वुड के होते थे, उसी का इमिटेशन है। क्योंकि वुड सरवाइव नहीं कर पाई तो हमें वो स्ट्रक्चरल चैत्य तो नहीं मिले, हमें स्टोन के आज भी मिले हुए केव्स प्राप्त होते हैं। तो अब होता यह है कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो मेन फैकेड है, फैकेड क्या होता है किसी भी चीज़ का, आपके घर के बाहर मैं रोड पे खड़ा हूं ना, तो आपके घर का मुहाना, फेस को क्या कहते हैं अपन, फैकेड। ओके, क्योंकि हम उसे फेस वर्ड इसलिए नहीं यहां पर यूज कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल फीचर्स हैं उसी में ही, कल्ले में गेट भी है आपका, फ्रंट पिलर्स भी हैं, कंपाउंड वॉल भी है, फ्रंट वॉल में की हुई ऑर्नामेंटेशन भी है, और ऊपर जो रूफ है उसकी बाउंड्री वॉल भी है। दिस इज कंप्लीट द फ्रंट फैकेड ऑफ योर हाउस। तो कोई भी पर्सन दूर से आएगा तो ये कहेगा कि फ्रंट फैकेड इज वेरी ब्यूटीफुल, जिसमें कि आपके गेट में चढ़ने वाली वो स्लोप भी आ जाएगी, रैंप। तो मल्टीपल थिंग्स आर ओके। तो किसी का फ्रंट फैकेड सर्कुलर सा रहेगा, किसी का फ्लैट, एकदम फ्लैट, और किसी का इस तरह से रहेगा फ्रेंच स्टाइल, इतना रीजन आगे फिर बाकी का पीछे। तो फैकेड इस तरह का, इसे फ्रंट फैकेड कहा गया। अब वो यहीं पर उस फ्रंट फैकेड की बात कर रहे हैं कि आपको एंट्रेंस मिलेगी गेटवे, और उन गेटवेज के ऊपर आपको मोटिफ मिलेगा आर्क शेप में, और वो होगी विंडो जिसके थ्रू लाइट पेनिट्रेट करेगी। और ये जो गेटवे मिलेगा, ये गेटवे के ऊपर, जैसा कि हमने कल मल्टीपल केव्स में देखा था, जैसा मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूं, यहां पर नोटिस करिए, ये देखिए। तो ये जो गेटवे है इसके ऊपर ध्यान से देखिए, यहां पर नोटिस करिए, ये है ना गेटवे, ये गेट एंट्रेंस है ना, लेकिन इसके ऊपर आप नोटिस करिए, ये गेटवे है, ये नोटिस करिए, ये गेटवे है, पर इसे नोटिस करिए, ये गेटवे है और इसे नोटिस करिए। तो गेटवे के ऊपर आपको इस तरह से वुडन आर्क नजर आएगी। ओके, तो फ्रंट फैकेड में जो गेटवे ओपनिंग है उसके आगे आपको वुडन आर्क नजर आएगी, जो होगी स्टोन की ही, लेकिन वो इमिटेशन होगी वुडन वर्क की। ओके, और ये जो गेटवे नजर आ रहा है आपको, इस गेटवे के ऊपर वो जो मैंने स्क्रीन स्टोन बताया, उसके ऊपर आपको आर्क मिलेगी जो कि आपको रिजेम्बलेंस कर रही है क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का, जिसके तहत की लाइट पेनिट्रेट करेगी। आई बात समझ में? तो ये सिस्टम यहाँ पर फॉलो होता था। तो लिखा हुआ है द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल, अंदर चैत्य हॉल है, अंदर तो चैत्य हॉल है, जब आप जाएंगे तब मिलेगा। हम उसके फ्रंट की बात कर रहे हैं कि फ्रंट कैसा है। बाहर से हम देख रहे हैं तो एक गुफा है, और जैसे ही हम पास पहुंचे तो हमने देखा अंदर जाता है रास्ता, अंदर गए तो हॉल मिला, डन। तो वो चैत्य हॉल से अब जब बाहर आ रहे हैं तो निकल के खड़े हुए तो देखा ये इसका फ्रंट फैकेड था। सो द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय द मोटिफ ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क। तो आपने देखा सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क मैंने अभी आपको दिखाई, ये कॉमन चीज है, सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क बनी रहेंगी विद एन ओपन फ्रंट विच हैज अ वुडन फैकेड। ठीक है, फ्रंट क्या रहेगा, ओपन,
ओपन यानी कि आगे पोर्च बना रहेगा जिसका कि वुडन फेकेड रहेगा, जो कि वुड का नहीं है, जो कि स्टोन का है, वो वुडन इमिटेशन है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसे यहाँ पर नोटिस करते हैं। बुक में उस लेवल पर इमेजेस इन्होंने दी नहीं, इसकी वजह से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी नहीं। मैं आपको नेट पे दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप चलते रहने दो फ़ोन, कोई बात नहीं। देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, ये कार्ला की केव है। मैंने सारा कार्ला की केव के बारे में लिखा हुआ है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है जी। अब पहली नज़र में ही आप मुझे बताएं कि आपको इसको देख करके, इसके बहुत बाद में विकसित हुए क्रिश्चियन आर्किटेक्चर जैसी फ्रंट फीलिंग नहीं आ रही? जैसे कॉन्वेंट स्कूल में भी ऐसा डिज़ाइन सा होता है। तो आप यहाँ पर क्या नज़र देख आप यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व कर पाए? यहाँ नोटिस करिए, ये गेटवे है, ये गेट है, ओके। और ये देख रहे हैं गेट के साथ ही ये, लुक एट दिस इज द वुडन आर्क। ऊपर चोंच महसूस हो रही है ना, मैंने स्केच में दिखाई थी कल, तो ठीक है। और अब नोटिस दिस, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसा लकड़ी में डिजाइन होता है। तो इसके ऊपर ये देखिए विंडो आर्क नजर आ रहा है, विंडो आर्क अबव द गेटवे, और गेटवे डोमिनेटेड बाय द आर्क। कौन सा आर्क? दैट इज द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय द मोटिव ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क। लुक एट दिस, दिस इज द सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क, और जो फ्रंट गेटवे है उसके ऊपर ये फेकेड आर्क बनी हुई है, ओके। इसके पीछे चैत्य हॉल है ना, तो ये एग्जैक्ट सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क है ना। तो ये मैंने कार्ले की निकाली थी। मैं अभी इसमें कुछ और भी इसकी आउटर इमेजेस देखने की कोशिश करता हूं। ये मैंने एक और डिज़ाइन अब हमने निकाला है, ध्यान से देखें, इसको भी नोटिस करें। इसमें अब आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, ये एंट्रेंस है और ये देखिए उसके ऊपर बनी हुई है आर्क। ये वुड की नहीं है, बट इट इज़ अ वुडन इमिटेशन, ये वुड की इमिटेशन है, ओके। तो यहां से भी आपको फीलिंग आ रही होगी आने वाले समय के जैसे चर्चेज। इसके अलावा इसका साइड व्यू देख लीजिए, दिस इज द साइड व्यू, ओके। तो बस यही थी। ये जो दिख रहे हैं हम, वो जो पहले देखी थी हमने, वो कार्ले की केव थी। और ये मध्य प्रदेश में एक जगह धार, उसके पास केव्स हैं, वो है भाजा। तो ये भाजा की केव है, दिस इज द भाजा केव। जो ये देखिए हमने, ये भाजा केव है, और वो जो पहले आपको दिखाई गई थी वो कार्ला की केव थी। इतनी बात समझ में आई? लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मुझे वो चीज नोटिस कराइए। अब मैं महाराष्ट्र में कोंदिविते केव, जिसमें कि क्वाड्रेंगुलर चैत्य हॉल होते हैं, इसको हम नाम देते हैं महाकाली केव्स, ओके। तो यहां पर हमने क्या बताया कि फ्रंट फेकेड बाकियों से अलग है, आर्क नहीं है, आर्क मिसिंग है। मैंने यही बोला ना, है वो आर्क? नहीं है ना। आगे पिलर है, 2 इधर 2 इधर, पोर्च है, डन, वेरेंडा भी कह सकते हो आप इसे। और पीछे देखिए सीधा सीधा एक डोर है, ओके। ये देखिए अलग हो गया ना ये। तो महाकाली केव्स यानी कि कोंदिविते की गुफाएं
अलग हैं। ओके, और ये कैसी रहती हैं? जैसा कि कल मैंने समझाया था, क्वाड्रेंगुलर चैत्य हॉल रहता है और पीछे अंदर एक सर्कुलर कमरा रहेगा। ओके, स्तूपा वर्शिप पर्पज से कल हमने इसके बारे में सीखा था। तो यही इनकी अलग अलग डिजाइनिंग यहाँ पर सिस्टम समझाया गया है। मुझे लगता है और इमेजेस दिखाने की नीड नहीं, समझ आ गया आपको, क्लियर हो गई बात। तो अब कभी समझाना हो तो इस तरह से यूज़ कर लेना। ये लाइन आपको इंग्लिश में समझ आए उसके लिए मैंने आपको ये दिखाई कि द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय द मोटिव ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क विद एन ओपन फ्रंट, विद एन ओपन फ्रंट, फ्रंट ओपन था ना, वो जो सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क थी फ्रंट सारा ओपन था ना उसके आगे, विद एन ओपन फ्रंट विच हैज अ वुडन फेकेड, तो वुडन फेकेड। ओके, इतनी बात क्लियर? चलिए, कोई डाउट इस लाइन पे? अब आपके माइंड में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। एक ये फीचर पाया जाता है और ये फीचर मैंने आपको दिखा दिया कार्ला की गुफा में, कार्ला की केव्स में। कार्ला केव्स पर्टिकुलर कहाँ है, कैसे है, क्या है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर? इन द 1st century BCE some modifications were made to the standard plan of the apsidal vault roof। अभी जो हमने देखा था भाजा में और कार्ला में क्या नजर आ रहा था? एप्साइडल वॉल्ट रूफ। क्योंकि अब हम 2nd century BCE से 1st century BCE तक आ रहे हैं और वहां से कॉमन एरा में जाएंगे, मतलब कि हम अब से रीसेंट समय तक जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ट्रेंड बदला और वो हमने सीखा भी था कि 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, वॉल्टेड रूफ विद पिलर्स, वॉल्टेड रूफ पिलरलेस और क्वाड्रेंगुलर। तो जैसे जैसे अब हम 2nd century BCE से 1st century BCE की ओर जा रहे हैं, तो अब आपको स्टैंडर्ड प्लान जो वॉल्टेड रूफ वाला रहता था उसमें चेंजेस नज़र आने शुरू होंगे ताकि स्पेस बढ़ाया जा सके, क्योंकि अनुयायी भी बढ़ रहे हैं और मॉन्क्स भी बढ़ रहे हैं, यात्री भी बढ़ रहे हैं, तो स्पेस अब बढ़ना चाहिए। तो उसकी वजह से क्वाड्रेंगुलर हॉल एंटर करेंगे। कौन एंटर करेंगे? क्वाड्रेंगुलर हॉल एंटर करेंगे। ओके, और ये हमें कहाँ मिलता है? महाकाली केव्स, कोंदिविते, महाराष्ट्र में। वो इस वजह से अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पर लाइन है, इन द 1st century BCE some modifications were made to the standard plan of the apsidal vault roof, hall becomes rectangular, halls became rectangular। हमने पढ़ा ना, आई बात समझ में? और इस तरह के रेक्टेंगुलर हॉल आपको अजंता केव 9 में भी मिलेंगे। और मैं अब आपको अजंता की केव 9 और अजंता की केव 10, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट केव्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर अजंता की गुफाओं की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूरल पेंटिंग्स पाई जाती हैं। आई बात समझ में? अगर आप अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स ढूंढने निकलेंगे तो वहाँ पर अलग अलग समय में बनी हुई पेंटिंग्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप अजंता की केव नंबर 9 और 10 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2nd century BCE के अराउंड की पृथ्वी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूरल पेंटिंग्स मिलेंगी। ओके, ये कहानी है। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। जो चीज़ मैं समझाना चाहता था फिर यहाँ भी मिल गई मुझे। ये देखिए, जूम करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ नोटिस करिए, अजंता केव 9 है ये। सामने पिलर, ऊपर स्टोन स्क्रीन ताकि रेन रुके, गेटवे पीछे अंदर एंटर करने के लिए। तो ये पॉर्च हो गया, इसे पॉर्च कहेंगे ना हम। और स्टोन स्क्रीन के ऊपर ये क्या नजर आ रहा है? सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क फॉर द एज अ विंडो फॉर द पर्पज ऑफ सनलाइट। समझ आई ये चीज? तो ये आर्किटेक्चर यहां पर भी नजर आ गया हमें। जब तक हम इसे देखेंगे नहीं ना तब तक बात बनेगी नहीं, इसलिए मैं दिखा दिखा करके पढ़ा रहा हूं। देखिए, पहले क्या चल रहा था? वॉल्टेड रूफ सिस्टम चल रहा था ना। अब अजंता केव 9 तक आते आते आपको एक रेक्टेंगुलर सिस्टम नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी भी ये फुल रेक्टेंगुलर नहीं है जितना कोंदिविते में है, लेकिन यहां पर यू विल नोटिस दैट रेक्टेंगुलर सिस्टम।
ओके, ये उतनी वॉल्टेड नहीं रहेगी। अंदर की इमेजेस अगर मिलें, ये तो दूसरी केव्स हैं, बस जो समझा दिया समझ आ गया ना, वही इमेज आप ढूंढ लेना। ओके, तो आप धीरे धीरे रेक्टेंगुलर चैत्य हॉल विटनेस करेंगे। क्लियर? मैनी केव साइट्स, जितनी भी केव साइट्स हैं उनमें से अमूमन कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, वो ये हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ चैत्य हॉल्स। फर्स्ट टाइप ऑफ चैत्य हॉल्स का मतलब ये है कि जो केव्स में शुरुआत में जब आप एंटर करते हैं आपको चैत्य हॉल मिलेगा, और कौन से चैत्य हॉल अधिकतर मिलेंगे, वो वॉल्टेड रूफ चैत्य हॉल अधिकतर मिलेंगे। ओके, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न पाया जाएगा। इसलिए वर्ड भी यूज़ हुआ कि समय बीत जाने के बाद केव्स के स्टैंडर्ड प्लान में बदलाव आया और फिर वो क्वाड्रेंगुलर हुई, रेक्टेंगुलर हुई। इसका अर्थ स्टैंडर्ड प्लान जो है वो वॉल्टेड रूफ था। स्टैंडर्ड प्लान क्या है? वॉल्टेड रूफ। इट वाज द स्टैंडर्ड प्लान। ओके, अब बात कार्ला की गुफाओं के ऊपर। कार्ला की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही आती हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये सब गुफाएं ट्रेड रूट्स के ऊपर फॉल करती हैं। अरेबियन सी से आने वाले व्यापारियों को दक्कन तक का मार्ग दिखाती हुए ये गुफाएं रास्ते में पड़ती हैं। हो सकता है एक समय में विश्राम गृह के तौर पर इन्हें विकसित किया गया, और अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि बुद्धिज़्म को सपोर्ट भी शुरुआत में ट्रेडिंग एंड कमर्शियल कम्युनिटीज़ ही करती थी। तो कार्ला की गुफाओं की अगर हम बात करते हैं, मैंने कल इनका समय भी बताया था आपको। हमने एक फ्लो देखा था, और उस फ्लो में हमने देखा था कि लोमस ऋषि की गुफाएं लगभग 250 BC के अराउंड थी ना। देखिए 250 BC के अराउंड लोमस ऋषि की गुफाएं थी ना। भाजा की 150 BC के अराउंड, कार्ला ऑलमोस्ट 50 BC, तो ये भी BC पीरियड के अराउंड की ही गुफाएं हैं। ओके, अब ये डेट्स को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहती है। सिंपल सी कहानी है, 1st सेंचुरी BC के अराउंड, 1st सेंचुरी BC, तो ये BC की गुफा है कार्ला, महाराष्ट्र औरंगाबाद के क्षेत्र में। बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल वाज एक्सकवेटेड। भारत में जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में से चैत्य हॉल जो चट्टानों को काट करके बनाया गया है, एक्सकवेटेड का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई साइट्स एक्सकावेट कर करके प्राप्त की, आप टेंशन में आ जाएंगे। एक्सकावेशन का अर्थ जो उस समय में आर्टिजन्स ने, जो आर्टिस्टों ने उस समय में चट्टान को एक्सकावेट कर करके हॉल बनाया। तो एक्सकावेशन का अर्थ यहाँ पर क्या है? हमारे द्वारा उनकी खोज नहीं, उनके द्वारा चट्टान को खोदना। ओके, एक्सकावेशन डन बाय देम। सो कार्ला की खासियत क्या बताएंगे आप किसी को, कि उस दौर की अगर हम बात करें तो आज जो बुद्धिज़्म से जुड़े हुए रॉक कट केव्स हमें मिलती हैं, उन रॉक कट केव्स में बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल आपको कहाँ मिलता है? कार्ला में। ओके, बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल वाज एक्सकवेटेड। NCERT लिखती है ये चीज़। डन कहानी, कंफ्यूजन तो नहीं? वेरी गुड। ओपन कोर्टयार्ड विद 2 पिलर्स। ओपन कोर्टयार्ड विद 2 पिलर्स। ओके, कोर्टयार्ड जो फ्रंट में है हमने देखा। क्लियर कहानी? स्टोन स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। ठीक है, अब ये स्टोन स्क्रीन वॉल 2 तरह से है, ध्यान से समझिए इसको। स्टोन स्क्रीन वॉल अबव और स्टोन स्क्रीन वॉल्स फ्रंट पे। इसलिए ऑलवेज डोर्स को ही सिर्फ और सिर्फ काटा जाता था, छोटा रखा जाता था, ताकि वर्षा भीतर ना आ पाए। ओके, इसलिए आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि डोर्स को बहुत ही लिमिटेड साइज का रखा गया है ताकि वर्षा अंदर ना आ पाए, और डोर के इधर और उधर जो स्टैंडिंग पोस्चर में स्टोन है वो एज अ स्क्रीन वॉल काम कर रहे हैं वर्षा को रोकने हेतु। ओके, और जो अबव है वो एक स्क्रीन वॉल की तरह काम कर रहा है वर्षा को रोकने हेतु। क्लियर, समझ में आई बात? तो स्टोन स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, अ वरांडा, अ स्टोन स्क्रीन वॉल एज अ फैकेड। स्टोन स्क्रीन वॉल एज अ फैकेड, तो हमने देखा था अभी कार्ला को, ऊपर सेमी सर्कुलर आर्क थी, नीचे गेट, उसके ऊपर आर्क डिजाइन,
जिसका थोड़ा सा पिनेकल निकला हुआ था। इसके अलावा इस डोर के इधर इधर और वो जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसके उधर और उधर, ये टोटल फ्रंट जो है, ये पूरा का पूरा फ्रंट फेकेड एक स्टोन स्क्रीन वॉल का है। अ स्टोन स्क्रीन वॉल एज अ फेकेड। ओके, यानी कि समझाने के प्रयास आपको किए जा रहे हैं कि किसी तरह की कोई ऑर्नामेंटेशन, किसी तरह की कोई डिज़ाइनिंग, ऐसी चीज़ें नहीं, एक वॉल बनाई गई है स्क्रीन की तरह जो कि फेस का काम कर रही है, फेकेड का काम कर रही है। डन। स्टोन स्क्रीन वॉल एज अ फेकेड। एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल विद पिलर्स, और वो हमने अभी कार्ला की गुफा में देखा ही था, अंदर का दृश्य देखा था आपने। एप्साइडल वॉल्टेड रूफ है विद पिलर्स, तो कार्ले की गुफा ऐसी है। यही स्टैंडर्ड प्लान भी था, एप्साइडल वॉल्ट रूफ होगी, साइड में दोनों तरफ पिलर्स होंगे। तो बुद्धिस्ट केव ट्रेडिशन में खासियत ये रही है, ये भी अब एक चीज़ क्रिश्चियनिटी से, चर्च आर्किटेक्चर से मैच करती है, वो ये है कि ये लॉन्ग नैरो पैसेज है जो आपको गेटवे से लेकर के स्तूपा तक ले जाएगा। इसके राइट और लेफ्ट में पिलर्स रहेंगे, लेकिन पिलर्स के पीछे जो है, और इधर भी पिलर के पीछे भी, पिलर के पीछे वॉल होगी, पिलर के पीछे इधर भी वॉल होगी, पर पिलर और वॉल के बीच में भी एक रास्ता है जिसे हम एजलेस कहते हैं।